जय महाकाली मित्रों। आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे पता करें कि आपके घर परिवार पर तंत्र करा हुआ है, आपके ऊपर तंत्र करा हुआ है, आपकी पूजा पाठ को बांध रखा है किसी ने, या कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। घर में जो भी तकलीफें आ रही हैं वो उसी की वजह से आ रही हैं। कैसे जाने? देखो, सर्वप्रथम तो मैं ये आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति रेगुलर नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं उनके ऊपर अगर कोई व्यक्ति तंत्र करता है और उसके ऊपर तंत्र हो भी जाता है तो उस व्यक्ति को पता चलने लग जाता है कि तंत्र मेरे ऊपर हुआ है। और अगर फिर भी नहीं पता चलता है तो आज हम अपनी वीडियो में 5 संकेत ऐसे बता देंगे जो कि नकारात्मक ऊर्जा आपको देती है। देखो, अगर किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर तंत्र करा है तो वो शक्ति जो आपके ऊपर भेजी है वो कहीं ना कहीं एहसास कराती है आपको कि मैं तेरे पास हूँ, चाहे वो नकारात्मक है चाहे सकारात्मक है। 5 संकेत आपको ऐसे बता देंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हाँ, आपके ऊपर तंत्र कर रखा है। इसके बाद आपको इलाज करवाना है किसी अच्छे भगत से, अच्छे तांत्रिक से, अच्छे पंडित से, ताकि आपको पूर्ण रूप से रिलीफ मिले। अब जो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होते हैं वो अपनी नॉर्मल पूजा पाठ सुबह शाम करते रहते हैं और उनके घर का बंधन कर रखा है, लेकिन वो जो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो जोत जला रहे हैं, उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा बैठी हुई है और उसकी पूजा पाठ जो है उसके इष्ट देवता तक नहीं पहुंच रही और वो नकारात्मक ऊर्जा उस पूजा पाठ को ग्रहण करते करते और भी ज़्यादा बलवान बनती जाती है। जो कि एक समय ऐसा आता है, अगर व्यक्ति ने जल्दी से किसी साधक को, किसी भगत को नहीं दिखाया तो एक समय ऐसा आ जाता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है उस नकारात्मक ऊर्जा को निकालना, क्योंकि वो आपके घर परिवार में हर एक व्यक्ति के शरीर में फिर रमने लग जाती है और घर में घुस जाती है। एक एक कोने में नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके घर में बढ़ जाती है फिर, और उसको छुपने की जगह भी मिल जाती है। अगर कोई साधक देखता है, किसी भगत को दिखाते हो आप कि एक बार देख के बताओ हमारे घर में, या हमारे ऊपर देख के बताओ कि क्या संकट है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि साधक को भी भ्रम में डाल देती है नकारात्मक ऊर्जा। जब पुरानी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो, या स्ट्रांग होती है बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा, तो भ्रम में डाल देती है साधक को भी, भगत को भी, तांत्रिक को भी, कि मैं नहीं हूँ यहाँ पर तो सकारात्मक ऊर्जा ही है। तो जो भी घर में सेवा करता है किसी भी इष्ट देवता की, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है जो जिसने कभी पूजा पाठ को छुआ ही नहीं, अगर उसके ऊपर भी तंत्र होता है या कोई नकारात्मक ऊर्जा चौक चौराहे से, कलर मैदान से कहीं पे उसको लग जाती है, तो वो व्यक्ति भी इन 5 संकेतों से जान सकता है कि जो भी अनिष्ट हमारे घर में हो रहा है या मेरे घर का जो सदस्य बीमार है बहुत ज़्यादा, वो किस वजह से हो रहा है। अगर उसको ये 5 संकेत उसको अपने घर में दिखते हैं, अपने शरीर में दिखते हैं, तो या पूजा पाठ करने वाले साधक को भी दिखते हैं, तो वो भी जान सकता है कि उसके ऊपर तंत्र किसी ने करा हुआ है। चलो जानते हैं कि वो 5 संकेत क्या है। वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पर अध्यात्म से भरी हुई जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। तो पहला क्या है? बदबू आना। सर्वप्रथम जो भी व्यक्ति अपने घर में सेवा करता है, फूल माला अपने इष्ट देवता को चढ़ाता है, या कोई नॉर्मल व्यक्ति भी है उसके घर में वो सेंट लगाता है, उस समय पर अगर सेंट लगाने के बाद, फूल माला अर्पित करने के बाद अपने इष्ट देवता को, वो जब वहाँ पूजा पाठ से उठता है या पूजा पाठ करते समय ही उसको अगर बदबू आ जाती है जरा सी भी, बेशक एक बार आई हो, उस समय पे अगर बदबू आती है उसको, तो समझ लेना नकारात्मक ऊर्जा आपके घर पे प्रवेश कर चुकी है। बहुत तेज आएगी, चाहे वो कैसी भी बदबू हो। ऐसा होगा कि कोई चीज़ है, पन्नियाँ जला दी किसी ने, प्लास्टिक जला दिया बाहर, ऐसी बदबू हो सकती है, बहुत ही तेज बदबू आती है। दूसरा क्या है? जो व्यक्ति घर में रहते हैं, अगर साधक है तो उसके कपड़े फटना, छोटे छोटे छेद होना शुरू हो जाता है, या उसके बेड पर चद्दर फटने लग जाती हैं, छोटे छोटे छेद होने लग जाते हैं,
कंबल फटने लग जाता है, ऐसा लगेगा कि किसी ने काटा है या चूहे ने कुतर दिया है। बार बार उसके साथ यही होता है, उसकी पैंट पर, उसकी शर्ट पर, या जहाँ पे वो सेवा कर रहा है, जिस आसन पे विराजमान हो रहा है, बैठ रहा है, उस आसन को कुतर दिया किसी ने, जैसे चूहे ने कुतर दिया हो, छोटे छोटे छेद कर दिए हो। ऐसा आपको अगर दिखाई दे, बार बार दिखाई दे, एक बार तो चलो हो सकता है कि चूहे ने काट दिए, 2 बार भी हो सकता है कि व्यक्ति ने सोच लिया कि चलो ये ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन अगर आपको 3 से ज्यादा बार दिखे तो आप समझ जाना आपके घर परिवार पर तंत्र कर रखा है किसी ने। तीसरा क्या है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है और कई सालों से लगातार बीमार है, या फिर वो अभी अभी बीमार हुआ है, 1-2 महीने हुए हैं और वो दवाइयों से ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, डॉक्टर के पास आप जा चुके हैं लेकिन वहाँ से भी पूर्ण रूप से आराम नहीं मिला, आराम मिलता है, ठीक होता है, फिर दोबारा बीमार हो जाता है, और उस व्यक्ति को आप देख के पता लगा सकते हैं कि उसके ऊपर तंत्र कर रखा है किसी ने। कैसे? अगर उसके ऊपर तंत्र है और दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा तो वो कहीं ना कहीं एक दिशा में कम से कम 5 मिनट लगातार देखता ही रहेगा। ठीक है ना? ये होता है जैसे कोई चीज़ उसको दिखाई दे रही हो लेकिन वो बताने योग्य नहीं है, वो बता नहीं सकता आपको, ना ही वो बताएगा, क्योंकि उसके ऊपर पूर्ण रूप से हावी होती है वो चीज़। बहुत घातक तंत्र है, व्यक्ति पूर्ण रूप से इसकी चपेट में आ जाता है और सूखने लग जाता है, शरीर बर्बाद होने लग जाता है उसका। ठीक है ना? तो ये तीसरा था जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा घातक तंत्र किया जाता है, तो उसके साथ ये क्रियाएं दिखती हैं और वो बीमार ही होता रहता है, डॉक्टर उसे देखते हैं लेकिन वो ठीक नहीं होता कभी भी। बिना साधक, बिना भगत तांत्रिक द्वारा उसको ठीक करा ही नहीं जा सकता। उसे देखकर पता लगा सकते हैं, इसके बाद आपको किसी भगत तांत्रिक को दिखाना ही पड़ेगा, तभी उसको रिलीफ मिलेगा, अन्यथा उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। चौथा क्या है, पूजा पाठ करते समय डर लगना। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में सेवा करता है किसी भी इष्ट देवता की और उसको लगातार अब रेगुलर डर लगने लगा है पूजा पाठ करते समय, देखो जो व्यक्ति नियम पूर्वक सेवा करते हैं, किसी भी इष्ट देवता की करते हैं, तो उन्हें भय नहीं लगता, क्योंकि वो नॉर्मल सेवा कर रहे हैं, वो तो अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जब पूजा पाठ करते हुए भय लगने लगे, डर लगने लगे कि कोई है जो मेरे पास खड़ा हुआ है, जब वो आंख बंद करता है, जप करता है किसी इष्ट देवता का, उस समय पे उसको किसी भूत प्रेत जैसी छवि दिखाई देनी, चुड़ैल जैसी छवि दिखाई देनी, या नकारात्मक ही उसके दिमाग में चलता ही रहेगा कि कोई व्यक्ति छन छन करता हुआ जा रहा है, पायल की आवाज़ उसको आ रही है, या कुछ भी आवाज़ उसको आ रही है पूजा पाठ करते समय। ऐसे संकेत नकारात्मक ऊर्जा पूजा पाठ करते समय देती ही देती है। भय बहुत ज़्यादा लगने लग जाता है, उसको लगता है अब ये पाठ मैं ना करूं, अब जप ना करूं, जो मेरे इष्ट देवता हैं वो मेरी रक्षा कर नहीं रहे, या कोई भूत प्रेत आ गया है, उसको ऐसा लगने लग जाएगा। अगर रात्रि के समय पे कोई व्यक्ति साधक है, कोई सेवा करता है किसी इष्ट देवता की, तो उसको और ज़्यादा भय लगने लग जाता है, अगर नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ होती है तो। और अगर सकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो भाव से सेवा करता रहता है, और भाव के बीच में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आती ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने तंत्र करा है तो आपको भय लगना जरूरी है, और भय होगा ही होगा आपको, अगर नकारात्मक ऊर्जा आई है तो। जरूरी इसलिए हमने बता दिया ताकि साधक को पता चल जाए कि जो मेरे को भय लग रहा है वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण है, मेरे इष्ट देवता के कारण नहीं है, ताकि वो जल्दी से जल्दी कोई इलाज करे, किसी भगत को दिखाए, किसी तांत्रिक को दिखाए, या अपना उतारा खुद ही करे। अगर उसे पता है कुछ तो वो उस मंत्र का जाप करे, ताकि नकारात्मक ऊर्जा जो है पूर्ण रूप से पलायन कर जाए उसके पास से। पांचवा क्या है, जब भी किसी देवता की आप सेवा करते हैं, उनकी जोत जलाते हैं, जोत तो आपने जलाया है तेल और घी पूरा भर के,
लेकिन जोत जो है 15 या 20 मिनट या 1 घंटा ज़्यादा, इससे ज़्यादा जलती ही नहीं है। उसमें बार बार तेल बच जाता है, घी बच जाता है, और वो लगातार ऐसा ही हो रहा है साधक के साथ। जोत पूरी जलती ही नहीं, तेल कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से समझ जाना कि नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है, जो नहीं चाहती है कि आप घर में पूजा पाठ करें। इससे ज़्यादा आपको फील नहीं कराएगी, वो कोई दुख तकलीफ नहीं देगी। अगर ऐसा सिस्टम दिखता है आपको कि आपकी जोत बार बार पूरी नहीं जलती और बुझ जाती है, तेल ख़त्म ही नहीं होता, घी ख़त्म ही नहीं होता, तो समझ जाना आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगी कि शारीरिक आपको कष्ट देगी, नहीं, वो आपके काम धंधे में बरकत नहीं देगी, सारे बंधन करके रखेगी। मानसिक रूप से संतुलन बिगाड़ देगी आपका, ठीक है ना। आर्थिक रूप से आपको परेशान करेगी। ऐसी ऊर्जा होती है, ये मंत्र ऊर्जा कहते हैं इसको। यानी कि कोई तांत्रिक भगत आपके नाम का शत्रुनाशक मंत्र लेके बैठा हुआ है, समझ गए। तो कभी भी ऐसा आपको दिखे तो आप पूर्ण रूप से समझ लेना कि आपके ऊपर तंत्र है, और किसी अच्छे भगत या तांत्रिक को आपको दिखाना चाहिए ऐसे समय पे, क्योंकि अगर नहीं दिखाएंगे तो आपका नुकसान होता ही रहेगा। और इसका हम आपको एक इलाज बता देते हैं। अगर ऐसे 5 संकेतों में से आपको कोई भी एक संकेत दिखाई देता है तो उसी समय पर आप एक नया ब्लेड लाके खरीद के ले आए और उसको तिलक करके, सिंदूर का तिलक या रोली का तिलक करके, काले कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें। इससे आर्थिक रूप से समस्या आने वाली जो होती है वो नहीं आएगी आपके पास। इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति को खुद इलाज करना है तो हमने अपने चैनल पर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए कई वीडियो डाल रखी हैं। उसमें से कोई भी एक साधना विधि उठाकर कर सकता है, व्यक्ति को पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ही मिलेगा, अगर उसको किसी तांत्रिक साधक भगत को नहीं दिखाना है तो। मैं माता रानी और गुरु गोरखनाथ से प्रार्थना करूंगा कि आपके ऊपर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा ना आए। माता रानी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करे। और अगर आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा है तो आपको संकेत अवश्य ही मिले ताकि आप अपना इलाज करवा सको। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।